रुक कर रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर आ गई है। सीएम नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे आज ही इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार में सियासी हलचल के बीच ये बड़ी जानकारी आई है, जहां पर अब कांग्रेस जो है नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये जो कुछ भी होने जा रहा है बिहार में उसको रोक लिया जाए। इस कोशिश में अब कांग्रेस जुट चुकी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में जो सियासी हलचल चल रही है उस बीच ये खबर आई है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश में है और कोशिश कांग्रेस की भी यही रहेगी कि बीजेपी के साथ गठबंधन ना करें नीतीश कुमार। और इस बीच खबर यह है कि आज ही इस्तीफा मुख्यमंत्री दे सकते हैं। जिस तरह से सुबह से तस्वीरें भी आ रही हैं, सीएम नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश में अब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार की राजनीति में जो उठापटक चल रही है, जो सियासी हलचल तेज हो गई है, अब कांग्रेस कोशिश में है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को समझा दिया जाए, मना लिया जाए। क्योंकि देखिए, एक तरफ ये विपक्षी दल जो हैं, नेशनल लेवल की अगर बात करें तो एकजुट होकर बीजेपी को हराने की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी अब टूट सामने आ रही है। ममता बनर्जी का इनकार करना, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आना और अब नीतीश कुमार। यहां पर बिहार से तो तस्वीर साफ है कि जल्द ही बीजेपी में नीतीश कुमार हाथ मिला सकते हैं बीजेपी से। लेकिन इस बीच पूरी कोशिश यहां पर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश में है कि किसी तरह से बातचीत करके कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। इस कोशिश में कांग्रेस अब आ चुकी है। देखिए, अगर नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो आरजेडी कांग्रेस के लिए यहां पर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो आंकड़ा है बहुमत का उसको छूना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी ये जद्दोजहद शुरू हो गई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोशिश में है कि वो नीतीश कुमार से किसी तरह से बात कर ले। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, अब कोशिश तो ये जारी है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को समझा लिया जाए, मना लिया जाए, और इसी कोशिश में अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुट गए हैं, लगातार संपर्क करने की कोशिश में है नीतीश कुमार से। बनी हुई है सृष्टि की आज नीतीश कुमार संभवतः अपना इस्तीफा सौंप देंगे और फिर दोबारा से जो है वो तो जो मैंने पहले कहा सृष्टि के सुशासन के नाम से नीतीश कुमार जाना चाहता है, लेकिन एक नाम और भी पॉपुलर हो चुका है उनके लिए, पलटू राम के नाम से उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, राजनीति में सब जायज है, कौन दुश्मन कौन दोस्त, इसमें कोई स्थायी नहीं होता। तो ऐसे में एक तरह से ऐसी संभावना लग रही है और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे 3-4 बार कोशिश की है बातचीत करने की, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों की ओर से कि नीतीश कुमार के जो उनके पीएसओ थे, जो ओएसडी, अमित, यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ, आपसे दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो दोबारा संपर्क आपसे हम साधने की कोशिश करते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार में सियासी हलचल के बीच ये बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे इसी कोशिश में है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को मना लिया जाए, कोई बातचीत करके कोई हल निकाल लिया जाए। अमित एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सृष्टि, जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीति में सब जायज होता है और इसीलिए कोशिश में थे मल्लिकार्जुन खड़गे भी, ताकि नीतीश कुमार को मना लिया जाए। लेकिन एक और भी बात लग रही है सृष्टि की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई थी बिहार के मामले में, खासतौर पर जेडीयू के मामले में, अगर जेडीयू दो फाड़ होती है तो ऐसे में नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसे में लगता है कि नीतीश कुमार जो है
अब एनडीए की ओर रुख कर रहे हैं, तो उनका रुख जो है वो एनडीए में ही रहने वाला है, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई है और वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि जेडीयू दो फाड़ हो जाए और उनकी कोई सारी राजनीति उनकी चौपट हो जाए। तो ऐसे में संभावना है कि वे आज अपना इस्तीफा सौंप देंगे और 9वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। जी सृष्टि। और अमित, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये इतिहास भी रहा है, जहां वो फायदा देखते हैं वहां पर वो उस जगह पर वो हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की अगर बात की जाए तो इनके लिए चुनौती काफी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जेडीयू का इनसे अलग होना, उसके बाद बहुमत का आंकड़े तक पहुंचना भी कांग्रेस आरजेडी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, भले ही अन्य दलों का साथ क्यों ना हो उसके साथ। इसके लिए आपको देखिए, बिहार विधानसभा का जो गणित इस समय बना हुआ है उसे समझने की जरूरत है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 सदस्यों के साथ जो जादुई आंकड़ा है, यानी बहुमत 122 सदस्य होंगे, उसके सिर पर ही ताज रखा जाएगा। इस समय जेडीयू जो है वो 45 सीटों के साथ एक केंद्रीय भूमिका में है, तो जिसके साथ जुड़ती है उसकी सरकार बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों के साथ है और आरजेडी 79 सीटों के साथ इस जो विधानसभा में समीकरण बनाए रहती है। और ऐसे में जो जीतन राम मांझी की पार्टी है 4 सीटों के साथ, वो भी इसमें अपनी भूमिका में है। कांग्रेस 19 सीटों के साथ और कम्युनिस्ट हैं वो 17 सीटों के साथ। तो ऐसे में एक दिलचस्प आंकड़ा बिहार विधानसभा का बन रहा है। ऐसे में अगर जेडीयू टूटती है तो वो तब भी जो है फायदा बीजेपी को होगा, और अगर जेडीयू नहीं टूटती और सीधे जेडीयू आती है तो बीजेपी को दोहरा फायदा है। वो न केवल बिहार में है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी और कई हिंदी भाषी इलाकों में भी नीतीश कुमार अगर एनडीए में वापसी करते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए को ज्यादा मजबूती मिलेगी, एनडीए को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यह दोस्ती कितनी दूर तक चलेगी, यह अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध है नीतीश कुमार, और आज के दिन उन्हें पलटू राम के नाम से भी संज्ञा दी जा रही है राजनीतिक गलियारों में। देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो नीतीश कुमार की स्थिति है वो ऐसी है कि अगर लल्लन सिंह उनका साथ छोड़ देते हैं तो जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगा। ऐसा नीतीश भी नहीं चाहेंगे। नीतीश चाहेंगे कि पार्टी एकजुट रहे, उनकी ताकत बनी रहे और वे मुख्यमंत्री बने रहे। आपसे भी कहा कि जिस तरह से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट भले ही एक साथ हो, कुल 114 का आंकड़ा है, फिर भी कमी जो है वो 8 विधायकों की रह रही है। और देखिए बीच में बात ये भी सामने आ रही थी कि जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो भी वो बहुमत का जो आंकड़ा था उसको छू नहीं सकते थे, क्योंकि हम पार्टी की अगर बात करें तो उनके पास भी 4 ही विधायक हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये गठबंधन है उसको जरूरत है 8 विधायकों की, उसके पास 8 विधायकों की कमी है। तो ऐसे में राह जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के लिए काफी मुश्किल बनी हुई है अमित। और जिस तरह से आपने भी कहा कि नीतीश कुमार तो यही चाहेंगे कि दो फाड़ ना हो पार्टी में और एकजुटता जो है पार्टी की वो कहीं ना कहीं बनी रहे। अमित, आप बने रहिए इस बीच, क्योंकि एक और